हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। प्रीव्यू करेंगे आरआर वर्सेस एसआरएच, टेबल टॉपर्स वर्सेस एक ऐसी टीम जो कि स्ट्रगल ही कर रही है। केकेआर ने गनीमत हो गई कि भाई केकेआर को बहुत बड़ा चोक करना पड़ा जब जाकर उनको पहले पॉइंट्स मिले एसआरएच को। लेकिन वही कि भाई दैत्य दैत्य आएंगे, मॉन्स्टर्स आ गए हैं, टी20 सबको खेलना सिखाया, आप खुद ही भूल रहे हैं। टॉप 3 इनके बल्लेबाजी करते हैं, बाकी टीम फुस लगती है। क्या जितने भी मसला है दैत्य ले आने हैं हैदराबाद लेके आए। अच्छा। राजस्थान के सिर्फ 2 बच्चे काफी हैं हम्म। जो आज की डेट में क्रिकेट खेल रहे हैं। वो 2 बच्चे इतने भारी पड़े हैं कि दैत्य दानव सब भूल जाओ भाई, सब भूल जाओ। आज की डेट में अगर सबसे बड़ा पब्लिक का इंटरेस्ट है वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी की जोड़ी क्या करती है मैदान पे, ये है। दैत्य आप ले आए, अभिषेक, ट्रेविस हेड, ये वो ऊपर नीचे उनका होता है, इनका तो ऊपर ही ऊपर चलता है। और ये स्पेशली चौका मारता नहीं है, 6-6 में बात करते हैं। मतलब स्पेशली तो ये है कि भाई बुमराह, हेजलवुड, भुवी जब इनकी पिटाई कर रहे हैं, ले आओ नंबर जब 1। सामने ऐसा ऐसे वैसे बॉलर नहीं चाहिए। अरे तुम नंबर 1 हो, रुको तुम्हें पहले छक्का मारूंगा। अरे तुम अपनी टीम के नंबर 1 हो, रुको तुम्हें पहले छक्का मारता हूँ, ये वाले सिनेरियो है। और यशस्वी ने तो बता ही दिया कि जब मैंने दीपक चहर को देखा तो मैंने कहा मैं इनको अटैक कर सकता हूँ। तो वो माइंडसेट है, अटैक करने का माइंडसेट है, अटैक करते हैं मतलब यार पहली गेंद जायसवाल इतना एक्सप्लोसिव खेल रहा है, उसके बावजूद भी हमारी नजरें वैभव से हटती नहीं है। क्या एक्सेप्शनल टैलेंट है। लेकिन वही एक चीज अगेन, जिस खिलाड़ी को रिप्लेस करने की बात हो रही है कि भाई अभिषेक का हो गया। अभिषेक ने एक जबरदस्त नॉक खेली भी थी पंजाब वाले गेम में, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा उनके लिए, इनफ नहीं हो पाया था। लेकिन भैया बहुत ज्यादा देखो, बॉलिंग में तो काफी डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों साइड्स में। मे बी यही डिफरेंस इवेंचुअली रिजल्ट में भी आए। एसआरएच वीक है यार काफी बॉलिंग फ्रंट पर। बट एसआरएच का जो पिछला मुकाबला था उसमें ये भी देखो ना कि इन दोनों ने ऊपर स्टार्ट क्या दी थी। जी। 6 ओवर के रन इनके और बाकी के 14 100 ओवर प्लस के थे, रन। 104-5 तो रन। बाकी के बल्लेबाजों को भी तो उस तरह से चिप इन करना पड़ेगा। कायदे से अगर देखो तो राजस्थान के साथ भी यही दिक्कत हो रही है जी। कि उनके 2 बल्लेबाज जो ऊपर से हैं और बाकी के बल्लेबाज क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये लड़ाई है शायद टॉप ऑर्डर के अलावा मिडिल ऑर्डर का टेस्ट होगा जी। अगर घुसते हैं तो। हैदराबाद की गेंदबाजी है, पता नहीं मिडिल ऑर्डर तक जा पाएगी ये कि नहीं। ये ज्यादा भी बड़ा एक मसला चैलेंज है। बट राजस्थान के पास तो अच्छी गेंदबाजी है। अगर वो ऊपर से जल्दी आउट कर लेते हैं तो मिडिल ऑर्डर को कितना जल्दी समझ सकते हैं, ये बात है। टॉप 3 की कंट्रीब्यूशन सही है, जैसे हम आरआर की भी बात कर रहे थे। ठीक है, इन दोनों के नाम की जायसवाल हो गए, बबुआ आपने हो गए, ध्रुव जुरैल की 2 पारियां ध्रुव हैं। जुरैल ने हाँ, अच्छी पारियां उसके बाद खेली। फिर नीचे का खाली है कोटा। और स्पेशली आप यार आरसीबी को हरा कर आ रहे हो, टूर्नामेंट फेवरेट्स, डिफेंडिंग चैंपियंस, आपने उनको धून दिया। अनबीटन टीम हो भाई। अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई ऐसी टीम नहीं है जो नहीं आ रही है। एक पंजाब का 1 पॉइंट शेयर हुआ है ना जी। इन्होंने तो 4 के 4 अपने जीते हुए हैं। तो सारे मुकाबले जीते हुए हैं, तो फेवरेट तो आरआर ही होगी। बट हैदराबाद की बल्लेबाजी फिर वही बात होगी कि भाई क्या आपकी बल्लेबाजी में वो दम है जो अपने गेंदबाजों को वो 20, 30, 40 रन का कुशन दे दो। जी। क्योंकि जो इनके हालात हैं 20 रन से कुछ नहीं होगा, 30, 40 भी आपको चाहिए होंगे। जो पिछले मैच में इनको बड़ा आराम से होता हुआ दिख रहा था कि आज के मुकाबले में ये 40 रन एक्स्ट्रा बना सकते हैं। बट फिर वही हुआ एंड 20 ओवर का रिजल्ट हुआ, ये दोनों ओपनर आउट हुए। उसके बाद की कहानी वही है। और हम बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि यार आरआर का अगर वट इफ, क्या अगर आरआर का मिडल ऑर्डर एक्सपोज होता है तब वो टेस्ट होंगे, पर वहां तक बात जा ही नहीं रही है। 4 मैच तो इंतजार कर लिया आपने ना। 4 मैच में उन्होंने इतना इम्पैक्ट उन्होंने ढूंढ रखा है। अगर हो भी जाए तो भाई ठीक है, आपके लिए कोई उपलब्धि थोड़ी होगी। वो उनका लॉ ऑफ एवरेजेस वाली चीज होगी। या फिर आप इतनी प्लॉटिंग करके आओ कि उनको आउट करो कि जल्दी से, ये नहीं कि मारते हुए आउट हो गए तो जी मैंने सेलिब्रेट कर दिया, मैंने विकेट ले लिया, वो वाली चीज नहीं चलेगी। एसआरएच के लिए भी वही कि क्लासन की हवा थी, क्लासन का था एक दौर था जहां पर हम आईपीएल के बेस्ट फिनिशर से उनका कंपैरिजन करने लग गए। क्लासन ने मरवाया है। हाँ। साफ सीधी बात मैं कहूंगा। तो वही है कि यार आपको थोड़ा सा फिगर आउट भी करना पड़ेगा कि थोड़ा सा आप प्रमोट करो, रेड्डी को प्रमोट कर दो यार। उनके पास ऑप्शन भी है। रेड्डी, बाकी सारे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आई ना, उस दिन किसी ने नहीं किया। जब आपको शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपको एक और जीत मिल सकती थी, वहां पे आपके अनिकेत हो गए, शिवांग हो गए या फिर नीतीश रेड्डी हो गए, किसी को भी तो करना चाहिए था। चलो क्लासन फंस गए, क्लासन की उम्र हो गई, क्लासन फंस गए, बाकी किसी ने भी उस तरह से वो अपना और बॉलिंग में मतलब यार आपने, ईशान ने उस दिन बोल दिया था प्रफुल्ल हिंजे वो आएंगे, डेब्यू करेंगे, उस पर आपने वहां पर पलटी मार ली, दूसरे मतलब आपने उनतकत को ही वहां पर उतार दिया। बॉलिंग में भाई आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपकी टूर्नामेंट निकल जाएगी। 3 हार ऑलरेडी 4 मैच में हो चुके हैं। ये मैच आप हारे अगेन, आप फिर वो बॉटम के लिए लड़ाई करते रहना भाई। इट्स डू और डाई मैन। सबसे कमजोर गेंदबाजी जो है वो हैदराबाद की नजर आ रही है आज की डेट में। उनके पास कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं, एक गेंदबाज भी गिनाने के लिए शायद ना हो जिसको आप विकेट टेकर कह सको। शिवांग ने थोड़ा बहुत कर दिया। ठीक है यार, शिवांग भी
अब अकेले दम पे बंदा नहीं कर सकता, वो विकेट टेकर थोड़ी आपके लिए, उसके परफॉर्मेंस आपके लिए प्लस हो रही है। आपके विकेट टेकर जो स्ट्राइक गेंदबाज है वो कौन है? उनादकट है जी। क्या स्ट्राइक गेंदबाज किसी टीम के आज की डेट में और होंगे? 2026 में शायद कहना हर्षल पटेल होंगे। हर्षल पटेल वैसे भी डेथ में डालते हैं बॉलिंग, पहले था एक समय उनका दौर चलता था। ठीक है, तो आप अपने यंगस्टर्स को ही अनलीज कर दो भाई, अब आपके लिए वही बेहतर नजर आ रहा है। आप चीजें ट्राई करो और अगर उसमें कुछ फिगर आउट हो जाती है तो ये आपके लिए अच्छा होगा, बट इतना होता हुआ दिख नहीं रहा है। यही लग रहा है भाई, आरआर तो बहुत स्ट्रांग ऑन पेपर नजर आ रही है, बॉलिंग फ्रंट पर तो कोई मुकाबला ही नहीं। आरआर ने भैया किस तरीके से ये कोड क्रैक करा कि यार अप फ्रंट आपने 2 ओवरसीज सीमर, आपके आर्चर हो गए, नांद्रे हो गए, उन्होंने जिस तरीके से आरसीबी को डोमिनेट करा, गिवन द फैक्ट कि आरसीबी के पास बैटिंग डेप्थ है, यह आपको इंप्रेस करा इस टूर्नामेंट में? मुझे आरसीबी की बॉलिंग ने बहुत, मतलब आरआर की बॉलिंग ने सबसे ज्यादा इंप्रेस करा है, क्योंकि प्लान्स पर स्टिक कर रहे हैं वो। हाँ, आरआर की बॉलिंग ने एक यूनिट के रूप में काम किया, सबसे बड़ी चीज की। ऐसा नहीं कि किसी एक का अच्छा दिन हो रहा है, जो पहले उनकी गेंदबाजी में होता था, कोई एक बॉलर अच्छा कर रहा है, बाकी के गेंदबाज पिट रहे हैं। आप जोफ्रा आर्चर का इंपैक्ट देखो, जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। नांद्रे बर्गर अपना काम बड़े आसानी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। संदीप अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, किसी एक गेंदबाज को तो रन पड़ेंगे। रवि बिश्नोई जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो भाई अगर आपकी टीम में 4 गेंदबाज ऐसे हैं जिनका इंपैक्ट रह रहा है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको और गेंदबाजों से क्या चाहिए? बिल्कुल। अब ऐसा थोड़ी होगा कि हर मैच में आप 50, 70, 100 पे ऑल आउट कर दोगे सामने वाली टीमों को। तो आपकी गेंदबाजी बहुत अच्छा कर रही है, प्लस उस पे सोने पे सुहागा इनका वो दोनों का ओपनिंग जोड़ी हो जाती है। ओपनिंग जोड़ी हो जाती है। बाकी मैच में चर्चा क्या होती है? जब जिस दिन ये दोनों खेलते हैं, भाड़ में गई गेंदबाजी, भाड़ में गई फील्डिंग, भाड़ में गया मिडिल ऑर्डर। भाई वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देखनी, इवन अपोजिशन की भी बात नहीं होती कि किसको क्या देखना है। उनके पास भी ट्रेविस हेड, अभिषेक है ना, लेकिन कल का सारा लाइमलाइट ले जाएंगे वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी की जोड़ी। मतलब जीटी की बॉलिंग थी जिन्होंने थोड़ा सा टेस्ट कराते हैं इनकी बैटिंग को। सीएसके को एक तरफा इन्होंने उड़ा दिया, आरसीबी को भी एक तरफा भाई बबुआ ने, और धमाकेदार तरीके से वहां पर जायसवाल बबुआ, मतलब एक तरफा ही मारा वहां पे। फिर उसके अलावा मुंबई वाला गेम भी, मतलब जायसवाल आई थिंक जायसवाल आरसीबी वाले गेम में नहीं चले थे, लेकिन उस दिन जुरेल ने वहां पर आपके लिए पूरा कर दिया। बट यही है कि देखो एसआरएच के लिए अगर मैं पूछूं कि यार इनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर वो जीत की सोच भी रहे हैं तो रन बनाओ, 30 रन एक्स्ट्रा बनाओ, 30 रन एक्स्ट्रा 220 से 200 250 ही कर दो। आपको 10-12 रन एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, आपको कम से कम 30-35 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे जी। सीधी बात है। अगर विकेट उस तरह की है कि 220 बन रहे हैं तो आपको 250 बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपकी गेंदबाजी में लूप होल है, बहुत बड़ा लूप। और थोड़ा सा विकेट अगर कहीं स्टक कर भी रहा है, वहां पर इनके आप बॉलर्स को बैक करो, वहां इनकी गेंदबाजी, इनकी बल्लेबाजी क्या होगी? नहीं कर पाएगी, फिर फुस हो जाएंगे। यही तो सारा मसला हो रहा है। इनको चाहिए भी बल्लेबाजी वाली विकेट, और रन भी एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। चीज है तो ये चीज है भाई, ऑन पेपर तो आपको एसआरएच वीक नजर आ रही है। इनके टॉप 3 या तो ओवर पावर ही कर दे। देखो अभिषेक और ट्रेविस हेड का स्टार्ट मिल भी जाए तो ईशान को कैपिटलाइज करना होगा, रेड्डी को कैपिटलाइज करना होगा। क्लासन भाई वो डिले करना छोड़ दो, आप माही भाई कहां बनने जा रहे हो? आपसे हो ही नहीं रहा है जब आप डिले कर रहे हो, और आपसे फिर बाद में हिट ही नहीं लग रही है। अनिकेत बेहतर कर जा रहा है, आपके पास और भी ऑप्शंस है। क्या लिविंगस्टन को वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या कुछ बदलाव यहां पर एसआरएच करेगा कि भाई जो एक आप कह सकते हैं एक जगरनॉट चल रहा है, राजस्थान रॉयल्स का एक काफिला चल रहा है, उन्हें रोकेगा कौन? सभी टीमों को तोड़कर आ रहे हैं वो बच्चे जिनको बच्चा कहा जा रहा था, बच्चों ने बड़े बड़ों को वहां पर अभी तक धूल चटा दी है। फाइनल टेक भैया, राजस्थान ओवरवेलमिंग फेवरेट्स, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि क्या इस मैच में राजस्थान की गेम कुछ नजर नहीं आ रहा है? राजस्थान ही रहेगी, राजस्थान ही रहेगी। बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर ये हैदराबाद कुछ कर देती है, या तो उनके टॉप 3 वही जो आप कह रहे हो 100 कर दें, या तो भाई इनके गेंदबाज है और इनके गेंदबाजों ने मतलब ऐसा ही कर दिया कि आपने ऊपर के 3 विकेट झाड़ दिए, तब जाके आप राजस्थान की बल्लेबाजी को टेस्ट कर आप लगा दो 240 और आपने अप फ्रंट वैभव या जायसवाल की विकेट वो पार्टनरशिप तोड़ दी। अगर आप पहले गेंदबाजी करते हुए उनके 2-3 आउट कर लेते हो तो हो सकता है कि आपको स्कोर वो ना मिले। अच्छा, 200 का चेज हाँ, उस केस में भी आप बहुत बड़ा स्कोर चेज नहीं कर रहे हो। ये मुझे लगता है इनके लिए लाइकली, मुझे भी यही लगता है कि वो चेज में भी ज्यादा अपने आप को फेवर वो करे ना कि यार बैक करते हैं 210 चेज कर देंगे। एक से एक धुरंधर गेंदबाज उनके सामने आके गेंदबाजी करके जा चुके। अब चुर्री गेंदबाजों का देखना है कि ये चुर्री इनका काम कर जाता है कि नहीं, क्योंकि भाई अगर
इम्पैक्ट नहीं आया इनके गेंदबाजों का, तो मारेंगे भी उतना ही बुरा, मारेंगे भी इतना ही बुरा भाई। तो ये है, पिटाई तो तय है, लेकिन ज्यादा पिटाई कौन करेगा? टॉप 3 वर्सेस टॉप 3। एसआरएच ने बहुत नाम बनाया 2024 में, जब उन्होंने कहा कि भाई हमने क्रिकेट रीब्रांड कर दी है, T20 की क्रिकेट हमने रेनोवेट कर रहा हूं, मतलब इनोवेशंस उस तरीके की कर दी हैं कि अब हमारे टक्कर के आप बल्लेबाजी करके दिखाइए। और आज वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल कह रहे हैं आपका चैलेंज एक्सेप्टेड है। लेट्स सी किस तरीके से ये टॉप 3 वर्सेस टॉप 3 चलता है। क्या एसआरएच की बॉलिंग कंटेन कर पाएगी इन मिनी दैत्यों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप भी, कौन आपको लगता है कौन जीतेगा। फिलहाल हम लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।